सवाल है, आप सुन लें, इसे हंसी मजाक में नहीं उठाएं। नहीं, ये कॉमेडी मत करिए चैनल पे बैठ कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। रात के 2 बजे अगर फाइलें चोरी हो रही हैं तो ये कॉमेडी नहीं है। और आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। इनकी आवाज बंद करिए, कोई तो इनकी आवाज बंद करिए अभी। कॉमेडी दिल्ली के जनता के साथ हो रही है। कॉमेडी ये सुनाता हूँ आपको, मैं कॉमेडी सुने रहा हूँ आपको, मैं ये कॉमेडी सुना रहा हूँ आपको। कौन आया था नाविका जी, आप में हिम्मत है सुनने की? मैं बताता हूँ। ये शरद पवार के बारे में जो उच्चतम विचार है ना आपके नेता के, वो सुना दो आपको। कौन आया था? नहीं, ये मुद्दा शरद पवार का नहीं है। मैं पूछ रही हूँ अवनीजेश अवस्थी जी। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। नाविका जी आप शीश महल पार्ट 1, 2, 3, 4 कर रही हैं। मुझे लगता है कि अब आप भावना पार्ट 1, 2, 3, 4 के लिए भी तैयार थी, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से रात के अंधेरे में रात को 2 बजे, ये था इंडिया के करप्शन। ये देशों से विदेशों से लोग लाखों रुपए दे रहे थे, लोग पता नहीं किस किस तरीके से दान कर रहे थे, उसमें हम लोग भी थे। इसलिए दिया था कि रात को 2 बजे चोरी करें फाइल जा करके, एक अभिनव समाज करके जो है उसके नाम पर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाएं। भैया देखिए लगातार ये कॉमेडी। रवि जी आप जो कह रहे हैं ना कॉमेडी, आप ये बताइए, आप एक बात बताइए, आप ये बताइए नाविका जी इनका फेडर डाउन करिए ना। 1 मिनट रवि जी, मैं 10 सेकंड के लिए आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। सवाल सुन लीजिए, फिर आपका फेडर अप करूंगी जी। सवाल नाविका जी बड़ी साफ सी बात है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक राजनीतिक दल के लिए नहीं था, राजनीति में बदलाव के लिए था। आज वो तमाम जनता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को उस वैकल्पिक राजनीति के रूप में चुना था, आज वो लोग भी सामने आने चाहिए, वरना आप जैसे लोग लगातार इसके शिकार होते जा रहे हैं। भावना के साथ पूरे क्या हुआ, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, किसी आम आदमी पार्टी के आदमी रवि श्रीवास्तव जी को या इन जैसे किसी व्यक्ति को कोई दुख कष्ट नहीं हुआ, कोई इन्होंने कंडेम नहीं किया, बहुत खुशी मनाई। क्या इस तरीके से इसके लिए आए थे? चलिए जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी। रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब देता हूं और मेहरबानी करके मुझे 30 सेकंड 1 मिनट दे दीजिएगा। मैं पूरे 60 सेकंड दे रही हूं, टाइमर ऑन। 60 सेकंड में जवाब दीजिए। भाजपा और उसके समर्थकों के लिए आपके पास पूरा टाइम है, हमारे लिए बहुत कम होता है। देखिए मैं बताता हूं कौन आया है 2 बजे। ये 2 बजे आए हैं भाजपा के गुंडे। उन्होंने आके फाइलें चोरी की हैं और उसमें चोरी करके वो दस्तावेज निकाल के चैनलों को देते हैं। और ये खबर 23 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई थी कि बीजेपी ये डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रही है चैनल्स को, निकाल करके फाइलों में से। ये आपका काम है, ये आपके जो अफसर हैं वो ये काम करते हैं वहां पे। अगर वहां पे कोई अफसर, अगर कोई वहां पे आया संदिग्ध वहां पे, तो FIR लॉन्च करो। अरे पुलिस स्टेशन में जाओ भाई, बोलो जाके मेरी फाइल चोरी हो गई है। ये क्या कहानी है? कल आप एक रिपोर्ट लेके घूम रही थी। मैं 30 साल सरकारी अफसर था। विजिलेंस अपनी रिपोर्ट क्या पब्लिक डोमेन में देती है ला करके? आप उसमें देख रहे हैं मैडम CM। मैं कहता हूं उस पर लिख दो जो बाइडेन। क्या है इसकी सेंटिटी, क्या है रिपोर्ट की, ऑथेंटिसिटी क्या है उस रिपोर्ट की, किसने सर्टिफाई किया उस रिपोर्ट को? आप लाके चैनल पे ऑपरेशन शीश महल 7, 8, 9, 10। मैं पहले दिन कह चुका हूं कि आपकी पूरी रिपोर्ट, पूरा ये शो फेक है, बेसलेस है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सब भाजपा के IT सेल के क्रिएट किए हुए पेपर्स हैं, जिनको लेके आप यहां पे कहानियां सुना रहे हैं जनता को। धन्यवाद बहुत बहुत। आपको पूरे 90 सेकंड दिए। मैं 1 मिनट, पूरे 90 सेकंड दिए मैंने आपको, पूरे 90 सेकंड दिए। रवि श्रीवास्तव जी आपकी भड़ास निकल चुकी हो। अगर बीजेपी कागज सप्लाई कर रहे थे तो मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपने मृत्युंजय को, परमिंदर को और भावना किशोर को क्यों अरेस्ट करवाया? आप बीजेपी को अरेस्ट करवा लेते ना। आपकी राजनीतिक लड़ाई आप अपने तक रखिए, आप हमारे बच्चों को क्यों अरेस्ट करवाते हैं? आपको थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन अजय आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रवि श्रीवास्तव जी कहती हैं कि बीजेपी हमको सप्लाई कर रहे। अब आप चुप हो जाइए। 90 सेकंड में आपको समय दे चुकी हूँ, किसी ने रोका नहीं टोका नहीं। आपके पास अगर फेक स्टोरी वाला जवाब है तो ये जवाब और ये जो 23
वाला जो आप कोट करते हैं, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, क्योंकि मैं भी आपसे 23 अप्रैल से यही सुन रही हूं। आपके पास कोई भी वाजिब एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपके पास कहने को कुछ नहीं है। अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये बीजेपी के गुंडे थे? क्या ये बीजेपी के गुंडे थे? जवाब दे दीजिए, जैसा रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं। नविका जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप एक फर्जी स्टोरी चला रही हैं और फालतू स्टोरी चला रही हैं, तो फिर रवि श्रीवास्तव आते क्यों आपके चैनल पे? भाई, चेहरा चमकाने का शौक हो रहा है। भाई बुलाया जाता है, मैं आप नहीं, चेहरा चमकाने का शौक हो रहा है, टीवी पे इसलिए आ जाते हैं क्या? जब कोई तथ्य नहीं है तो मैं बुलाती हूँ, मीडिया पे मैं बुलाती भी हूँ और आप आते भी हैं, आप आते भी हैं, मैं बुलाती भी हूँ, और हर बार आप एक ही बात कहते हैं, फेक स्टोरी, फेक स्टोरी, फेक। तो भैया, फेक स्टोरी है, लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया देख रही है, टॉप ट्रेंड में है अलीबाबा 40 चोर हैशटैग, और जनता देख रही है, यहाँ लाइव टेलीविजन भी और यूट्यूब पर भी। लेकिन अजय आलोक जी जवाब कह रहा हूँ, तो ये इस तरह से मीडिया पे इल्जाम लगाना, दुनिया में सबसे इल्जाम लगाना, तो ये तो पुरानी आदत है ना। ये तो ऐसी जिलेबी है जो कभी सीधे होंगे ही नहीं। ओ देखो जी, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है जी। ओ देखो जी, ऑक्सीजन खत्म कर दिया, हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे जी। ओ जी, हम तो काम करने आए हैं जी। ओ जी, अस्पताल में 170 करोड़ के घर में नहीं रहेंगे जी, सूती का शर्ट पहन के आएंगे जी। ओ जी, हमारा कमरों में काम चल जाता है जी। क्या जरूरत है बड़े बड़े गैस वाले बंगलों लेने की जी? अरे ये पार्टी ऊपर से नीचे तक फेक आईडी का बिल्कुल चलता हुआ चलता फिरता प्रमाण है। फेक आईडी का चलता फिरता प्रमाण है। मैंने कहा ना, इनका नया नारा है, भ्रष्टाचार हमारा अधिकार। 8-10 भाजपा के अंदर है, सीट पे बैठ के अपनी राजनीतिक यात्रा चलाने वाले व्यक्ति, अब यकीन मानिए इस पार्टी की शव यात्रा निकल रही है।